राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। इस प्रश्न में दिया है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 केजी है। लिखते हैं 1 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधी रेखा में, इसका जो वेग दिया है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। 1 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 केजी द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से, एक 5 केजी द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका रख दिया गया है। मतलब ये लकड़ी है, इसका गुटका है, इसका द्रव्यमान है 5 केजी। 5 केजी द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके में से टकराती है, इसमें टक्कर मारती है कौन? ये वस्तु। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी रेखा में गति करते हैं। क्या करता है? दोनों साथ साथ इसी रेखा में गति करता है। देखिए 1 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है जिसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है। 5 केजी का एक लकड़ी का गुटका है जो विरामावस्था में रखा हुआ है, यानी 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग में है, कोई गति नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पहले वस्तु का है, उसके बाद क्या करता है कि यह वस्तु लकड़ी में टक्कर मारता है, यानी टकराने से क्या हो रही है? पहले है ये क्या है? टकराने से ये टक्कर की पहले की घटना है। टकराने से पहले अब टक्कर के बाद में क्या हो रहा है कि ये दोनों वस्तु क्या कर रहा है? उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हुए टकराने से पहले और बाद का कुल संवेग की गणना करना है, आपस में जुड़ जाता है। तो टकराने से पहले दिया है, तो दिया क्या है? ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान दे दिया, लिख दिया m1 इक्वल 1 केजी। इसका m2 दूसरा वस्तु जो दिया है उसका द्रव्यमान दे दिया है m2, ये है 5 केजी। पहले वस्तु का वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो गया u1 3 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी वस्तु का वेग दे दिया है 0 मीटर प्रति सेकेंड, यानी u2 हो गया। क्यों दिया 0 मीटर? क्योंकि विरामावस्था में दूसरी। टक्कर से क्या निकालना है कि संघट्ट से पहले तथा बाद में कुल संवेग निकालना है कि टक्कर से पहले वस्तु का संवेग कितना है और टक्कर के बाद का वस्तु का संवेग कितना है। तो लिख लेंगे पहला, टक्कर से पहले वस्तु का संवेग मान लेते हैं p1 है, तो p1 बराबर क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 u2। एक टक्कर से पहले वस्तु का संवेग है। m1 का मान दिया है 1, u1 का मान दिया है 10, 1 इंटू 10 प्लस m2 का मान दिया है 5, u2 का मान दिया है 0। ये हो जाएगा 10 प्लस 0, यानी p1 क्या हो गया? 10 केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है? टक्कर से पहले वस्तु का संवेग है। क्या है? टक्कर से पहले वस्तु का संवेग है। अब टक्कर के बाद वस्तु का संवेग, टक्कर के बाद वस्तु का संवेग प्रश्न में बोल रहा है कि टक्कर द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, उसके बाद दोनों एक साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करता है। यानी द्रव्यमान टक्कर से पहले का अगर 1 केजी का द्रव्यमान का वस्तु है तो इसका द्रव्यमान में कोई चेंज होगा नहीं, यह 1 केजी ही रहेगा। दूसरी वस्तु अगर 5 केजी का है तो 5 केजी ही रहेगा, इसमें चेंज होगा नहीं। यानी m1 m2 सेम हो जाएगा। चेंज किस में हो रहा है? वेग में, क्योंकि टक्कर होने के बाद दोनों वस्तु का वेग एक दूसरे में क्या हो रहा है? ज्वाइंट हो जा रहा है। तो मान लेते हैं टक्कर होने के बाद पहले वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? इसका v हो जाता है, इसका भी वेग v होता है। तो v1 बराबर v है, v2 बराबर भी v है। तो टक्कर से बाद वस्तु का संवेग p2, p2 बराबर क्या हो जाएगा? m2 v2। बाद क्या होगा? p2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से हम p2 का मान निकाल लेंगे। p2 बराबर क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2।
अब V1 V2 दोनों में क्या है, V है, तो यहाँ रख देंगे M1V प्लस M2V, तो जाएगा V कॉमन हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू V। ये क्या है, टक्कर के बाद वस्तु का संवेग, टक्कर के बाद वस्तु का संवेग P2 बराबर हो जाएगा, M1 का मान रख देते हैं, M1 दिया है 1 kg प्लस M2 का मान दिया है 5 kg और V ज्ञात करना है, तो P2 बराबर हो जाएगा 6V। संवेग संरक्षण के नियम से जानते हैं कि संवेग संरक्षण में क्या होता है कि अगर कोई भी दो वस्तु है, अगर टक्कर हो रहा है तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वस्तु का संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी टक्कर से पहले वस्तु का संवेग और टक्कर के बाद वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। यानी कह सकते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2 दोनों बराबर होता है, यानी P1 बराबर होता है P2 का। हम रख देते हैं P1 का बराबर P2 या P2 बराबर हो जाएगा P1 का। P2 का मान दिया है, कितना दिया है 6V। P1 का मान हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना आया था 10 kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड, लिख दे 10। V बराबर हो जाएगा 10/6, एक कट जाएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। V बराबर कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बार में जाएगा, पॉइंट आएगा 66, या इसको लिख सकते हैं 1.67। पॉइंट के बाद का दूसरे अंक वाला देखते हैं, अगर वो 5 से बड़ा होता है तो आगे एक अंक बढ़ाकर उसको लिख देते हैं, या उसके बाद ही लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे अगर बढ़ा सकते हैं, बढ़ता जाएगा क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं, तो लिख देंगे V बराबर 1.67। वेग है, वेग का SI मात्रा कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। प्रश्न में पूछ क्या रहा था कि संघट्ट से पहले तथा बाद का कुल संवेग गणना करें। संघट्ट से पहले का कुल संवेग कितना था 10 kg मीटर प्रति सेकंड, तो बाद का भी संवेग कितना हो जाएगा 10 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। संघट्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपस में जुड़े हुए संयोजन के बाद वेग ज्ञात करना है, तो आपस में जुड़ने के बाद संयोजन का ये जो वेग है V बराबर हो जाएगा 1.67 मीटर प्रति सेकंड। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन राजीव स्कूलिंग चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगा। राजीव स्कूलिंग चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।